डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली हुआ यह था कि इस्राएली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान आपको कत्ल कर सकता है। दूसरा, ईरान के अंदर जब भी अवाम निकलती है तो अवामी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वो उनके नारों में मुर्दाबाद कहा जाता है। तो अमेरिकन समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी, वैसे वो कहते भी हैं। कई मरतबा जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली या उनकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कभी नहीं कहा गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे। जबकि अमेरिकी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि हम फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे। इसराइली गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नहीं कहा कि हम फलाने रहनुमा को या डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे, ऐसी कोई बात की नहीं। लेकिन ये इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि आपको ईरान कत्ल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो क्या है, स्टेटमेंट देख लें आप। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को यह बताया बात करते हुए कि अगर ईरान उन्हें कत्ल करने की अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है तो उन्होंने इस सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई के लिए हदायत छोड़ दी है और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मिस किया करेंगे, मेरी कमी आप महसूस करेंगे मेरे जाने के बाद। तो ये ना दो चीजें बता रहा है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये खौफ पैदा हो गया है कि वो काफी गैर मकबूल हो रहे हैं और अब वो अपनी जान को भी बीच में लेकर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके उनकी मकबूलियत वापस आए। उनके ऊपर एक जानलेवा हमले की जब रिपोर्टिंग हुई, जब वो सहाफियों से मिल रहे थे जो लोग व्हाइट हाउस कवर करते हैं, तो उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उस इंसिडेंट के बाद हमने नजर रखी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई डाटा बेहतर नहीं हुआ, कोई उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ था। तो उनको ये प्रॉब्लम तो है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनकी मकबूलियत बहुत गिरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुदा न खास्ता हो जाता है और कोई और शरारत कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, तो इसका क्या अल्टीमेट रद्देमल यही होगा कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेन अप्रोच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाले जुमले खुद से बोलकर अपने आप को खुद थोड़ा वुल्नरेबल कर दिया है। अब बहरहाल अमेरिकी सदर है, उनकी सिक्योरिटी के बड़े शानदार इंतजाम होते हैं। अभी वो जब तुर्की के दौरे पर गए थे तो उनको यह पैगाम पहुंचाया गया कि आप पुराने एयरफोर्स वन पे वापस आए, जो आपको कतर ने गिफ्ट किया है उस पे आप वापस ना आए, और इसके भी पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे। और ईरान के ऊपर माजी में जो पाबंदियां थी वो पाबंदियां भी अब ऐसा लगता है कि नहीं रहेगी। तो फर्क क्या पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के जंग छेड़ने से लेकर अब तक? क्या ईरान में रजीम तब्दील हुआ? नहीं हुआ। अमेरिकन अपनी फेस सेविंग के लिए बार बार कह रहे हैं रजीम बदल गया, रजीम बदल गया। क्या बदला भाई? ये मौजूदा रजीम ने सारे मिसाइल चलाए हैं। पिछला रजीम तो जंग के पहले दिन शहीद हो गया था। आयतुल्लाह अली खामनेई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे। ये जो ईरान में वापस हजारों मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, ये तो इसी रजीम ने मारे जिसको वो कह रहे हैं अच्छा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो नया रजीम है ये वही है जो पहले था, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं, बंदे बदल गए हैं। ये वही लोग हैं, वही टीम है। तो एक तो रजीम तब्दील नहीं हो सका। नंबर 2, आपने हुर्मुज़ जंग से पहले खुला था, जंग के बाद बंद है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा गैर मकबूल हो गए। अभी एक लेटेस्ट सर्वे है उसमें -17% इनकी पॉपुलैरिटी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो डाटा है या अमेरिकन मीडिया बता रहा है, मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका की तारीख के तमाम सुदूर से, यानी हालिया तारीख जो है अमेरिका की, इसमें तमाम सुदूर से ज्यादा गैर मकबूल सदर है। ये हालत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। तो मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की फारिग हो गई जंग के नतीजे में। अमेरिका की चौधराहट भी बढ़ गई। पहले अमेरिका खित्ते का चौधरी था दुनिया का, यहां अपने जहाज भेजता था, लोग बात मान लेते थे, हमारा बैरी बेड़ा आ रहा है, वो सारे कहते थे दसों सरकार करना किए। पाकिस्तान में एक उनका छोटा सा सेक्रेटरी लेवल का बंदा, एक उसका साइफर आ जाता था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में रजीम तब्दील हो जाता था। वो उनका एक छोटा मोटा ऑफिसर भी आता था तो हमारे हुक्मरान लाल टंगियां लगा के खड़े हो जाते थे उसके रास्ते में। तो वो जो चौधराहट अमेरिका की थी वो बाकी नहीं रही। ऐसी मनोसत डाली है इन्होंने, जाके ट्रंप को जफा डाला, ट्रंप की चौधराहट भी बढ़ गई, अमेरिका को भी बेड़ागर्क कर दिया पकड़ के। अब एक तो अमेरिका की चौधराहट भी गई, फिर अमेरिका के इत्तेहादी भी इसके हाथों से छूट गए। वो ममालिक जो आंखें बंद करके अमेरिका के पीछे चलते थे वो अब सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो उसके हाथों से निकल गए। उन्हें लगा कि वो अमेरिका की ख्वाहिश के लिए लड़ाइयों में नहीं कूद सकते बार बार। फिर आयरन डोम की एक पूरी मिथ थी कि जनाब आयरन डोम है, पैट्रियट का एक फिजाई दिफाई निजाम है, अमेरिका का दुनिया का नंबर 1 है, तो वो खत्म हो गया। सबने देखा कि ईरानी मिसाइल गए, ईरानी ड्रोन गए, उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया है। अमेरिका की अस्करी कुव्वत के ऊपर सवालात उठे कि वो आउटडेटेड है। यानी ये जो अस्करी कुव्वत इस वक्त अमेरिका के पास है ये वो नहीं है जो जदीद लड़ाइयां लड़े, वो आउटडेटेड है। और चाइना ने, रशिया ने इसका काफी मजाक भी उड़ाया। लगातार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले वहीं से आगाज कर लेते हैं।
मुझे ऐसा लगता था 2 रुपए बढ़ाएंगे, 1 रुपए बढ़ाएंगे रोजाना की बुनियाद पे और उससे ये बयानियां कायम करेंगे, जनाब 1 रुपए बढ़ी है, 2 रुपए बढ़ी है, तो लोग एहतजाज नहीं करेंगे, लोग शोर नहीं मचाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितनी कीमत महीनों के बाद बढ़ा करती थी वो रोजाना बढ़ना शुरू हो गई है। यानी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने अगर रखूं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ हुआ गुज़िश्ता चंद दिनों में, ये 4 दिनों की कहानी है, इससे लंबी नहीं है। यहां जो डीजल की कीमत बढ़ी है वो 57 रुपए है 4 दिनों में, और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है वो 22 रुपए है। यानी आप ये समझ लें कि 5 रुपए के करीब जो रोजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, ऑलमोस्ट एवरेज 4-5 रुपए रोजाना की कीमत बढ़ा देते हैं पेट्रोल की, जबकि जो डीजल की कीमत रोजाना बढ़ा देते हैं वो 10 रुपए से भी ज्यादा 11-12 रुपए बढ़ा देते हैं। तो इतनी तेजी से ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आलमी मंडी में जब तेल की कीमत बढ़ती है ना, तो उसके असरात किसी भी मुल्क में 1.5 महीने 2 महीने के बाद आते हैं। लोगों को जो तेल आप दे रहे हैं वो तो आपने ऐसे 2 माह पहले खरीदा था और तब तो तेल बहुत सस्ता था, तो फिर आप लोगों को इतना महंगा तेल क्यों दे रहे हैं? यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि सऊदी अरब से डायरेक्ट एक नलका लगा हुआ है पाकिस्तान में, जैसे ही वहां पे कीमत बढ़ेगी तो हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल अचानक से महंगा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। तो जब कीमतों के बढ़ाने का इंपैक्ट आता है तो ये फौरी तौर पे बढ़ा देते, जब कम करने का आता है तो ये बहुत स्लो 1.5 2 महीने इंतजार करके कम करते हैं, वहां पे कम नहीं करते। एक्चुअली ये अवाम की जेब से माफियात और हुकूमत मिलकर पैसा नचोड़ रहे हैं और इन्होंने इसको एक तरीका वारदात बना लिया है कि लोगों को लूटो। देखिए सऊदी अरब ने $11 फी बैरल के हिसाब से पाकिस्तान को कम कीमत में पेट्रोल दिया है, दीगर ममालिक को भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान को खसूसी रियायत दी है सऊदी अरब ने, जहां से हम ज्यादा तेल लेते हैं। लेकिन आपको हुकूमत ये बताएगी नहीं। चले एक चैलेंज करते हैं हुकूमत को कि हुकूमत वो असली बिल पेश करे कौम के सामने जो इन्होंने अदायगियां की हैं उन ममालिक को जिनसे ये तेल खरीदते हैं। अब अगर वो आप अदायगियां देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपको लूटा गया है। ये लेवी वाला टैक्सेस वाला तो और कहानी है ना, इनको तेल इंतहाई सस्ता मिल रहा है, उस पैसे का हिसाब भी ये नहीं दे रहे। आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ ने अपने ताल्लुकात से फायदा उठाते हुए जो तेल सस्ता लिया अरब ममालिक से, वो तेल महंगे से भी महंगा बेचा पाकिस्तान में। इंडिया में इतनी कीमत नहीं बढ़ती। अफगानिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान के पास कोई बंदरगाह नहीं है, यानी उनको समंदर लगता ही नहीं है, तो वो तेल कहां से लेकर आएंगे? उनको बेचारों को लंबा जमीनी रास्ता तय करना पड़ता है। फिर अफगानिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज भी नहीं है, वो भी उनको इजाफी खर्चा पड़ता है। ना वहां पे बंदरगाह है, ना वहां पे ऑयल रिफाइनरीज है, इसके बावजूद वो तेल पाकिस्तान की निस्बत सस्ता दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? लेकिन तेल की कीमत मुकर्रर करने का जो फॉर्मूला है ना, वहां पाकिस्तान डंडी मार रहा है। दुनिया से सस्ता तेल खरीद के हम ये बताते भी नहीं है, हमारी हुकूमत ये बताती भी नहीं है पब्लिक को, एस्टेब्लिशमेंट भी ये पब्लिक को नहीं बताती कि हमने वहां से तेल कितने का लिया। और तेल सस्ता लेके उसके ऊपर मजीद रियायत लेके ये पाकिस्तान में इंतहाई महंगा बेचते हैं। पाकिस्तानी भी खाल उतार रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं कि महीनों के बाद जब पेट्रोल की कीमत 1-2 रुपए बढ़ती थी ना, तो उस दौर में जो लोग नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, जो लोग तख्ते तवे पे बैठ के उछलते थे, वो लोग जिनके घरों में मातम बिछ जाता था, वो लोग आज रोजाना तेल की कीमत बढ़ती है। और इतनी बढ़ती है कि उस दौर में, इमरान खान के दौर में, वो 2-2 महीने में इतनी कीमत नहीं बढ़ती थी, आज रोजाना उतनी बढ़ती है और उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। बहाना क्या जी? जंग हो रही है। हालांकि इस वक्त का जो डाटा है वो मैं आपको बता देता हूं कि आज भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वहां नहीं पहुंची जहां इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पहुंच गई थी। यानी इमरान खान उस वक्त भी आज से महंगा पेट्रोल खरीदकर 150 रुपए लीटर में पाकिस्तानियों को दे रहा था। और आज कीमत क्या है ये देख लीजिए आप, मैं आपके सामने रख देता हूं कीमत। जो पेट्रोल है उसकी कीमत है 331 रुपए से जायद, जबकि डीजल है उसकी कीमत है लगभग 379 रुपए। ये जनाब किया गया है इमरान खान साहब को निकालने के बाद। इसका शुक्रिया आपने अदा करना है जनरल बाजवा का और जनरल आसिम मुनीर का। जनरल बाजवा ने इमरान खान को निकालने के लिए ऑपरेशन किया और मकसद यह था कि जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन मिल जाए, तो जनरल बाजवा नाकाम हो गए। फिर ये जो मौजूदा नाकारा निजाम है इसको इंस्टॉल किया जनरल आसिम मुनीर ने, और इमरान खान को जो पब्लिक ने वोट देकर मुंतखब किया उनका रास्ता रोक लिया। तो दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं और इन दोनों की जिम्मेदारी है, ये हुक्मरान जो भी करेंगे इसकी जिम्मेदारी आसिम मुनीर साहब पे जरूर आएगी, वो इससे बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते।
इंडिया में नाजरीन नरेंद्र मोदी को खुद पैगाम जारी करना पड़ गया, सलमान खान से पैगाम जारी करवाया। इंडिया का बहुत बड़ा एक्टर है सलमान खान, आप लोग सब उसको जानते होंगे, तो सलमान खान से भी उन्होंने बयान जारी करवाया। नरेंद्र मोदी ने खुद भी बयान जारी किया। यही काकरोच भारी पड़ गए मोदी जी को, यानी वो मोदी जो पिछले 12-14 साल में इसको कोई नहीं हिला सका, उस मोदी को काकरोचों ने काबू कर लिया और नरेंद्र मोदी को बकायदा खुद स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया। उसने कहा जनाब कि पेपर लीक का मामला बड़ा स्कैंडल है, लाखों तलबा का मसला है और मैं इसके ऊपर इंक्वायरी भी करवा रहा हूं, हम ये भी कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो लाखों नौजवानों का ये था वो था, वो बेचारा मोदी उसको समझ भी नहीं आई बात करनी क्या है, और अब वो बैठ के सर जोड़ के इसके ऊपर कोई फैसला करना चाहते हैं, जबकि नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी है, ये अपोजिशन है, वहां पे राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, प्रियंका गांधी ये गांधी खानदान है, तो ये है तो खानदानी लोग हैं, पुराने सियासत के अंदर है और मौरूसियत चल रही है इनमें, लेकिन सियासत बड़ी तगड़ी करते हैं ये लोग। प्रियंका गांधी को मोदी मीडिया पड़ गया और उन्होंने कहा प्रियंका गांधी को जनाब आपने ये क्यों नहीं किया, वो उसने कहा जी बात सुने मेरी, आपने वजीर आजम से सवाल किया, आपने वजीर तालीम से सवाल किया कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, आपने अमित शाह से जो वजीर दाखिला है आपने उससे सवाल किया कि ये नौजवानों को मार कुट के अस्पतालों में क्यों पहुंचा दिया आपने, बच्चों को वो लोग मार रहे हैं उनसे आप सवाल नहीं करते। तो जब आप उनसे सवाल करेंगे ना तो फिर आप मेरे से सवाल कीजिएगा, मैं भी आपको जवाब दूंगी। तो गोदी मीडिया की ऐसी तैसी फेर के रख दी प्रियंका गांधी ने। इससे पहले उनके भाई ने भी कई दफा ऐसा किया। गोदी मीडिया बहुत ही जलील हो रहा है, बहुत बुरे हालात में है बेचारा, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का आंखें बंद करके साथ दिया, जैसे कि इस वक्त आसिम मुनीर का और मौजूदा रिजीम का पाकिस्तान के अंदर जो सहाफी हैं वो साथ देने पर मजबूर है, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने हालात की बेहतरी के लिए, अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, अपने जाती मफादात के लिए वो मौजूदा रिजीम के सहूलतकार बने हुए। तो पाकिस्तान में भी मीडिया के साथ यही होगा। याद रखिएगा, जब भी कभी पाकिस्तानी निकलेंगे ना तो मीडिया जब उनके बीच में जाएगा तो वो पाकिस्तानी उनको बताएंगे कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया, हमारी लाशों तक का तुमने मजाक उड़ाया। अब ये इंडिया के अंदर वो जेंसी निकलती है और उनको 4 डंडे पड़ते हैं या उनको मारा जाता है या आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं, तो पाकिस्तान में जो हमारे टाउट्स हैं वो सीना को भी करते हैं। इनकी दूर की नजर बहुत तेज है, इंडिया में इनको सब नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब नौजवानों पे गोली चलाई जाती है, कश्मीर में गोली चलाई जाती है, मुरीदों में गोली चलाई जाती है, बार बार गोली चलाई जाती है, 9 मई को गोली चलाई जाती है, तो इनकी करीब की नजर बेशर्मों की कमजोर है। इन्हें पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो इंडिया में इनको जमहूरियत चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडिया में इनको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडिया में इनको अच्छाई चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडियन नौजवानों के लिए इनको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इनको इंसाफ नहीं चाहिए। क्या ये इंडिया में रहना चाहते हैं? क्या ये इंडिया का भला चाहते हैं? क्या ये लोग पाकिस्तानी और पाकिस्तान के वफादार नहीं है? तो पाकिस्तानियों के लिए हुकूक मांगने चाहिए, ना कि इंडिया के लिए हुकूक मांगने चाहिए।